हरियालीपुर नाम का एक गांव था जो कभी अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो किसान रहते थे, राजू और लखन। दोनों के पास एक बराबर जमीन थी, 5-5 बीघा। दोनों के खेत भी अगल बगल थे, लेकिन दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। लखन के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, उसका घर पक्का बन चुका था और उसके बच्चे शहर में पढ़ने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ राजू का खेत अक्सर सूखा या बंजर पड़ा रहता था। उसका घर कच्चा था और सर पर कर्ज का बोझ था। लखन भाई, सच कहूं तो भगवान भी बड़ा नाइंसाफी करता है। हम दोनों ने एक साथ खेती शुरू की थी, जमीन भी एक जैसी है, पर देखो आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लगता है पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में ये दरिद्रता भोग रहा हूँ। राजू भाई, भगवान नाइंसाफी नहीं करता। किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो और मैं कर्म कर भरोसा करता हूँ। याद है पिछले महीने जब बारिश के आसार थे, मैंने मेड़ बांध ली थी ताकि पानी खेत में रुके। और तुम? अरे भाई, मुझे लगा बारिश होगी ही नहीं। मौसम विभाग वाले तो हमेशा झूठ बोलते हैं। और फिर मेरी किस्मत देखो, बारिश हुई तो इतनी तेज हुई कि मेरी कच्ची मेड़ बह गई। इसमें मेरी क्या गलती? ये तो भाग्य का खेल है। राजू की सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो अपनी हर नाकामी का ठीकरा भाग्य या परिस्थितियों पर फोड़ देता था। अगर फसल में कीड़ा लगा तो वो कहता नजर लग गई। अगर सूखा पड़ा तो कहता भगवान नाराज है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कीड़ा लगने से पहले दवाई छिड़कनी थी या सूखे से निपटने के लिए तालाब खोदना था। दिन बीतते गए और राजू की हालत और खराब होती गई। साहूकार सेठ करोड़ी मल का कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। सुना गया था कि वे लोगों का भविष्य बताते हैं और सोई हुई किस्मत को जगाने का उपाय देते हैं। राजू को लगा कि यही वो मौका है जिसका उसे इंतजार था। वो अपनी पत्नी सुमित्रा के पास गया। सुमित्रा, सुनती हो? गांव के मंदिर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। वे जरूर कोई मंत्र या ताबीज देंगे जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जी, महात्माओं का आदर करना चाहिए, पर चमत्कार की उम्मीद में हाथ पैर चलाना मत छोड़िए। खेत में बुवाई का समय हो गया है। अगर आप बाबाओं के चक्कर में पड़े रहे और समय निकल गया तो इस साल भी हम भूखे मरेंगे। तू चुप कर, तुझे समझ नहीं आता। जब किस्मत ही खराब हो तो बुआई करके भी क्या होगा? पहले मैं अपना भाग्य सुधारूंगा, फिर खेती करूंगा। सुमित्रा के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। राजू मंदिर पहुंच गया। वहां लंबी कतार लगी थी। घंटों इंतजार के बाद राजू का नंबर आया। वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरा उद्धार कीजिए। मैं बहुत मेहनती हूँ, जो कि झूठ था, पर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। मेरा पड़ोसी लखन अमीर होता जा रहा है और मैं गरीब। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे खेत में भी सोना उगने लगे। बेटा, तेरा भाग्य सोया नहीं है, वो कहीं अटक गया है। तेरे घर से उत्तर दिशा में 3 दिन की यात्रा पर नीलगिरी पर्वत है। वहां एक गुफा में एक दिव्य योगी तपस्या कर रहे हैं। वे ही तुझे तेरे भाग्य का पता बता सकते हैं। तो क्या मुझे वहां जाना होगा? हाँ, लेकिन यात्रा कठिन है। क्या तुम जा पाओगे? भाग्य बदलने के लिए मैं पाताल तक जा सकता हूँ महाराज। महात्मा जी ने वास्तव में राजू को एक सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी, पर राजू इसे सच मान बैठा। वो घर आया, थोड़ा सा सत्तू बांधा और सुमित्रा को खेत की जिम्मेदारी सौंपकर भाग्य को ढूंढने निकल पड़ा। सुमित्रा ने माथा पीट लिया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। राजू अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे जंगल, नदियां और पहाड़ पार करने थे। चलते चलते शाम हो गई। वो एक घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। राजू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन शेर बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। हे मानव, डरो मत। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ।
तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीलगिरी पर्वत पर दिव्य योगी से अपना भाग्य पूछने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम ज्ञानी योगी के पास जा रहे हो तो मेरा एक काम करना, उनसे पूछना कि मैं जंगल का राजा हूँ, फिर भी मैं इतना बीमार और कमजोर क्यों हूँ? मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? मुझे मेरा भाग्य कब मिलेगा? ठीक है शेर महाराज, मैं आपका सवाल पूछ लूंगा। राजू आगे बढ़ा। अगले दिन उसे एक बाग दिखाई दिया, लेकिन वो बाग अजीब था। वहाँ पेड़ तो थे, लेकिन किसी पर न फल थे न फूल, सब सूखे हुए थे। वहाँ का मालिक एक उदास माली था। मुसाफिर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दिव्य योगी के पास अपना भाग्य जगाने जा रहा हूँ। भैया, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैंने इस बाग में दुनिया के सबसे अच्छे बीज बोए, सबसे अच्छी खाद डाली, दिन रात पानी पिया, फिर भी यहाँ एक कली तक नहीं खिलती। ऐसा क्यों? मेरा भाग्य कब बदलेगा? ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तीसरे दिन राजू एक भव्य हवेली के पास पहुंचा। उस हवेली की मालकिन एक युवती थी जो बहुत सुंदर और अमीर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा विषाद, दुख था। उसने राजू को खाना खिलाया और जब उसे राजू की यात्रा का पता चला तो उसने भी अपना सवाल रखा। भैया, मेरे पास धन दौलत, महल, नौकर सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को एक पल की भी शांति नहीं है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। योगी जी से पूछना कि मुझे सुख और शांति कैसे मिलेगी। जरूर बहन, मैं पूछूंगा। कठिन यात्रा के बाद राजू नीलगिरी पर्वत की गुफा में पहुंचा। वहां एक तेजस्वी योगी ध्यान में लीन थे। राजू ने उन्हें प्रणाम किया। योगी ने आंखें खोली। कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं अपनी बदकिस्मती से परेशान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य कब खुलेगा, मैं अमीर कब बनूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का ही जवाब देता हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कौन से 3 सवाल पूछने हैं। राजू सोच में पड़ गया। उसके पास कुल 4 सवाल थे। शेर की बीमारी कैसे ठीक होगी? माली के बाग में फूल क्यों नहीं खिलते? अमीर युवती को शांति कैसे मिलेगी? राजू का अपना भाग्य कब खुलेगा? राजू ने सोचा, शेर बेचारा भूखा मर रहा है, माली इतनी मेहनत करके भी दुखी है, और उस लड़की ने मुझे खाना खिलाया था। अगर मैं अपना सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या होगा? मेरा भाग्य तो वैसे भी योगी जी के दर्शन से सुधर ही जाएगा। मुझे परोपकार करना चाहिए। राजू ने अपना सवाल छोड़ने का फैसला किया। ये उसके जीवन का पहला निस्वार्थ फैसला था। महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं पूछना। मेरे पास रास्ते में मिले 3 दुखी प्राणियों के सवाल हैं। कृपया उनका उत्तर दीजिए। राजू ने तीनों सवाल पूछे। योगी ने उत्तर दिए। शेर के लिए। वो शेर इसलिए बीमार है क्योंकि उसने शिकार करना छोड़ दिया है। जिस दिन वो किसी मूर्ख व्यक्ति को खा लेगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और वो फिर से जंगल का राजा बन जाएगा। माली के लिए। उस बाग के बीचों बीच जमीन के नीचे सोने के 7 घड़े दबे हैं। वो सोना उस जमीन की ऊर्जा को सोख रहा है। जिस दिन वो सोना खोदकर किसी को दान दे देगा, उसके बाग में बाहर आ जाएगी। युवती के लिए। वो लड़की अकेली है। जिस दिन उसे उसका जीवन साथी मिल जाएगा, उसे परम शांति और सुख मिल जाएगा। धन्यवाद महाराज। राजू जवाब लेकर वापस चल पड़ा। उसे लगा कि उसने बहुत पुण्य का काम किया है और भगवान अब उसे जरूर इनाम देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भाग्य सामने खड़ा होकर दस्तक देता है। उसे पहचानना पड़ता है। वापसी में राजू सबसे पहले उस युवती की हवेली पर पहुंचा। भैया, क्या योगी जी ने कोई उपाय बताया? हाँ बहन, योगी जी ने कहा है कि तुम अकेली हो। जिस दिन तुम्हें कोई योग्य जीवन साथी मिल जाएगा और तुम शादी कर लोगी, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। भैया, आप कितने भले इंसान हैं। आपने अपना सवाल छोड़कर मेरे लिए सवाल पूछा। आप नेक दिल हैं और मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी।
क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये महल, ये दौलत सब आपकी हो जाएगी। क्या शादी? अरे नहीं नहीं पगली, मुझे तो घर जाना है, मेरा भाग्य खुलने वाला है। योगी जी ने मेरे दोस्तों के लिए इतने अच्छे उपाय बताए हैं, तो मेरे लिए भी भगवान ने कुछ सोचा होगा। मैं यहाँ शादी करके नहीं फंस सकता, मुझे मेरा भाग्य ढूंढना है। राजू ने साक्षात खड़ी लक्ष्मी यानी दौलत और सुख को ठुकरा दिया। उसे लगा कि भाग्य कुछ और है जो आसमान से टपकेगा। युवती निराश हो गई और राजू आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे वो माली मिला। मुसाफिर, क्या खबर लाए हो? माली काका, खुशखबरी है। तुम्हारे बाग के बीचों बीच 7 घड़े सोना गड़ा है, उसे खोद कर निकाल लो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो सोना किसी को दान करना होगा, तभी पेड़ हरे होंगे। अरे वाह, तुम सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। भाई मैं बूढ़ा हूँ, खुदाई नहीं कर सकता, और मेरे बीवी बच्चे भी नहीं हैं। तुम ही खुदाई करो। वो 7 घड़े सोना तुम ले जाओ। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पेड़ों पर फूल देखने हैं। ये सोना ही तुम्हारी फीस है। काका, तुम भी क्या मजाक करते हो? मैं इतना दूर चलकर यहाँ खुदाई करने आया हूँ क्या? मुझे तो घर जाना है, मेरा भाग्य मेरा इंतजार कर रहा है। तुम किसी और से खुदवा लो। राजू ने फिर से 7 घड़े सोना अपार धन ठुकरा दिया। उसकी बुद्धि पर काल्पनिक भाग्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि भाग्य कोई जादुई चीज है, न कि सामने आया हुआ अवसर। अंत में वो जंगल में शेर के पास पहुंचा। शेर अब मरने की कगार पर था। मानव, क्या जवाब लाए हो? शेर महाराज, योगी जी ने कहा है कि आप बहुत आलसी हो गए हैं। आपकी बीमारी का इलाज ये है कि आपको किसी मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जिस दिन आप किसी महामूर्ख को खा लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो मुझे मूर्ख इंसान ढूंढना होगा। वैसे तुमने अपनी यात्रा में क्या क्या देखा? अपना सवाल पूछा? नहीं महाराज, मैंने अपना सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आप तीनों की मदद की। और जानते हैं मेरा भाग्य कितना तेज है। वापसी में वो अमीर लड़की मुझसे शादी करके पूरा राज्य देना चाहती थी। मैंने मना कर दिया। फिर वो माली मुझे 7 घड़े सोना दे रहा था। मैंने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि मुझे तो घर जाकर देखना है कि भगवान ने मेरे लिए क्या चमत्कार रखा है। शेर ने ये सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की। इस दुनिया में जो इंसान साक्षात आई हुई लक्ष्मी और सोने को ठुकरा दे सिर्फ इसलिए कि उसे भाग्य का इंतजार है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। योगी जी ने सही कहा था, मेरा इलाज मिल गया। शेर ने एक ही छलांग में राजू को दबोच लिया। राजू हड़बड़ाकर अपनी खाट से उठा। वो पसीने से लथपथ था। ये सब एक सपना था। वो अभी भी अपने घर के आंगन में था। सुबह के 4 बज रहे थे। पास के खेत में लखन के हल चलाने की आवाज आ रही थी। राजू की सांसें तेज चल रही थी। उसे सपने का मतलब समझ आ रहा था। अमीर युवती, अवसर था। माली का सोना, मेहनत का फल था। शेर, समय था जो मूर्खता करने पर इंसान को खा जाता है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा था? मैं भाग्य ढूंढने जा रहा था, जबकि भाग्य तो मेरे सामने था। मेरी जमीन, माली का बाग सोना उगल सकती है अगर मैं मेहनत करूं। मेरी पत्नी गृह लक्ष्मी मेरा साथ देने को तैयार है, और मैं शेर समय का इंतजार कर रहा था कि वो मुझे खा जाए। राजू दौड़ा दौड़ा सुमित्रा के पास गया। राजू दौड़ा दौड़ा सुमित्रा के पास गया। क्या हुआ? फिर कोई बाबा याद आए क्या? नहीं सुमित्रा, आज मुझे मेरा भाग्य मिल गया। फावड़ा निकालो, खेत चलना है। अभी आप तो यात्रा पर जाने वाले थे। मेरी यात्रा खत्म हुई। मैंने सपने में देखा कि जो अवसरों को ठुकराता है वो मूर्ख होता है। लखन सही कहता था, भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, हाथों में पड़े छालों में होता है। उस दिन के बाद राजू बदल गया। उसने सबसे पहले लखन के पास जाकर माफी मांगी और उससे खेती के नए तरीके सीखे। उसने समझा कि किस्मत का मतलब है तैयारी प्लस अवसर, यानी प्रेपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। उसने तालाब खोदा जो सपने में सोना खोदने जैसा था। उसने बाजार की मांग को समझा जो अवसर पहचानने जैसा था। 6 महीने बाद वाह राजू भाई,
मान गए। इस बार तो तुम्हारी सरसों मेरी सरसों से भी बेहतर है। कौन से बाबा का ताबीज काम आया? बाबा का नहीं भाई, पसीने का ताबीज काम आया। मैंने समझ लिया कि हम किसान हैं। हमारा भाग्य आसमान से नहीं टपकता, उसे जमीन चीर कर निकालना पड़ता है। सेठ करोड़ी मल भी वहाँ है। राजू, तेरा कर्ज तो उतर गया, अब बता आगे क्या इरादा है? सेठ जी, अब इरादा पक्का घर बनाने का है। और सुनिए, अब मैं अपनी किस्मत को नहीं कोसता, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। जाजू की जिंदगी बदल गई। वो गांव का एक सफल किसान बन गया। उसने गांव के अन्य आलसी युवाओं को भी यही सीख दी।